उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शाहजहांपुर के सरकारी स्कूल में क्लास 10वीं के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। गांव का माहौल सीधा साधा था। लोग सुबह खेतीबाड़ी और कामकाज में लग जाते थे। इसी गांव के स्कूल में 2 बच्चे थे, आदित्य और रिया। दोनों की उम्र मुश्किल से 15-16 साल थी। रिया पढ़ाई में होशियार थी, टीचर्स की फेवरेट भी। वहीं आदित्य थोड़ा शरारती था, पढ़ाई में कम, दोस्तों के साथ मजाक और खेल में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। क्लास में बैठते बैठते दोनों की नजरें टकरा जाती और धीरे धीरे एक मासूम सी दोस्ती ने जन्म लिया। पहले यह दोस्ती सिर्फ कॉपी कलम उधार लेने तक सीमित थी, लेकिन फिर ट्यूशन के बहाने स्कूल के कोनों में मैदान में बैठकर बातें होने लगी। वह उम्र ही ऐसी थी जिसमें मासूम जिज्ञासा धीरे धीरे मोहब्बत का रूप लेने लगती है। पर यह कहानी सिर्फ मासूम प्यार तक सीमित नहीं रही। यहां से शुरू हुई एक ऐसी आदत जिसने दोनों की जिंदगी को खा लिया। शुरुआती बदलाव। स्कूल के बाहर कुछ बड़े लड़के खड़े रहते थे। वे सिगरेट पीते, मोबाइल पर फिल्में देखते और छोटे बच्चों को भी आकर्षित करने की कोशिश करते। आदित्य का दोस्त निखिल उन्हीं में से एक से घुलने मिलने लगा। एक दिन उसने आदित्य को भी साथ बुला लिया। भाई, एक कश लगाओ, मजा आ जाएगा, उन बड़े लड़कों ने कहा। पहले तो आदित्य ने मना किया, लेकिन दोस्त के दबाव में आकर उसने एक कश खींचा। उसे खांसी आई, गला जलने लगा, मगर साथ ही एक अजीब सी रोमांचक फीलिंग भी हुई। वहीं से उसकी आदत शुरू हुई। रिया पर असर। रिया शुरू में आदित्य से पढ़ाई में मदद लेती थी, लेकिन धीरे धीरे वह नोटिस करने लगी कि आदित्य बदल रहा है। उसकी आंखें लाल रहने लगीं, क्लास में ध्यान नहीं रहता। रिया ने कई बार टोका, आदित्य, ये सब मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। हम दोनों का सपना है बड़े होकर कुछ बनने का। आदित्य हंसकर टाल देता, अरे पगली, तू टेंशन मत ले, ये सब टाइम पास है। लेकिन रिया भी धीरे धीरे खिंचती चली गई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं आदित्य उसे छोड़ न दे। प्यार की उम्र में लड़की अक्सर वही करती है जो लड़का करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। नशे की गिरफ्त, पहले सिगरेट, फिर गुटखा और धीरे धीरे गांजा तक। आदित्य पूरी तरह इस चक्कर में फंस गया। निखिल और उसके गैंग ने उसे पैसे लाने के लिए उकसाना शुरू किया। अबे, फ्री में कब तक देगा तू? कुछ पैसे ला, वरना आगे से तेरे लिए माल नहीं आएगा। आदित्य के पास पैसे कहां से आते? घर की हालत साधारण थी। तब उसने रिया से मदद मांगी। रिया, तू घर से थोड़े पैसे चुरा ले, बस पहली बार है, फिर सब ठीक हो जाएगा। रिया कांप गई। पैसे चुराना? ये तो गुनाह है आदित्य। लेकिन प्यार ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसने मां के बटुए से 500 रुपए निकाल ली। यह पहला कदम था और अपराध की ओर बढ़ता हुआ रास्ता भी। पहली वारदात। आदित्य और रिया अब रोज नशा करने लगे। धीरे धीरे पैसों की भूख बढ़ने लगी। घर से चोरी आसान नहीं था, तो निखिल ने उन्हें उकसाया, अगर मर्द है तो बाहर से पैसा कमा, हिम्मत दिखा, चोरी करना सीख। रिया डर गई, लेकिन आदित्य को यह चुनौती लग गई। एक दिन दोनों ने मिलकर स्कूल की पास वाली किराने की दुकान से चॉकलेट और पैसे चुराए। किसी ने देखा नहीं, और जब चोरी सफल हुई तो दोनों को रोमांच और हिम्मत दोनों मिल गए। रिया के हाथ कांप रहे थे, पर आदित्य बोला, देखा कितना आसान है, अब हम भी बड़ा काम कर सकते हैं। आदित्य और रिया की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। स्कूल की मासूमियत पीछे छूट चुकी थी और उसकी जगह ले चुकी थी नशे की लत और चोरी की आदत। बड़ा कदम। एक दिन निखिल ने आदित्य से कहा, छोटे मोटे चोरी से पेट नहीं भरता, अगर तू सच में बड़ा बनना चाहता है तो काम करना सीख। आदित्य ने पूछा, कौन सा काम? निखिल ने मुस्कुराकर कहा, मोबाइल स्नैचिंग। बस बाइक पर बैठ, मोबाइल छीन और भाग, 10 सेकंड का खेल है। आदित्य पहले तो हिचका, लेकिन नशे की तलब और पैसे की भूख ने उसकी सोच पर पर्दा डाल दिया। पहली मोबाइल स्नैचिंग शाम का समय था। कस्बे की एक सुनसान सड़क पर एक लड़की मोबाइल से बात करते हुए घर जा रही थी। निखिल ने बाइक चलाई, आदित्य पीछे बैठा। जैसे ही वे लड़की के पास पहुंचे, आदित्य ने झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीन लिया। लड़की ने शोर मचाया, बचाओ चोर, लेकिन बाइक इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में वे गायब हो गए। उस रात जब आदित्य ने मोबाइल बेचकर पैसे हाथ में लिए तो उसकी आंखें चमक उठीं। रिया, देख, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
अब हमारी दुनिया हमारी होगी। रिया के दिल में डर था, मगर वह उसे रोक नहीं पाई। धीरे धीरे वह भी इस खेल की हिस्सा बन गई। पुलिस की नजर में कस्बे में अचानक मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ गईं। पुलिस सतर्क हो गई। थाना इंचार्ज सुभाष चौधरी ने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। यह काम कोई बाहर वाला नहीं कर रहा, ये यहीं के लड़के हैं, स्कूल कॉलेज वाले, हमें पकड़ना ही होगा। लेकिन अभी तक किसी ने चेहरा साफ साफ नहीं देखा था। रिया की उलझन, रिया के अंदर दो हिस्से लड़ रहे थे। एक तरफ उसका प्यार था, दूसरी तरफ उसका डर। वह चाहती थी कि आदित्य नशे और चोरी से दूर हो जाए। एक दिन उसने आदित्य से कहा, आदित्य, अब बहुत हो गया, चल छोड़ते हैं ये सब। मैं तुझसे शादी करूंगी, तेरा साथ दूंगी, लेकिन ऐसे रास्ते पर नहीं। आदित्य ने गुस्से से कहा, रिया, अब पीछे हटने का टाइम नहीं है। अगर तुझे मेरा साथ देना है तो मेरे साथ रहना पड़ेगा, वरना तू मुझे धोखा दे रही है। यह सुनकर रिया रो पड़ी। प्यार के दबाव ने उसे अपराध की दुनिया में बांध दिया। खतरनाक वारदात कुछ दिनों बाद निखिल ने बड़ा प्लान बनाया। इस बार सिर्फ मोबाइल नहीं, एक दुकान लूटनी है। रात को आदित्य ने बिना सोचे हामी भर दी। रात को तीनों, निखिल, आदित्य और रिया, कस्बे की एक मेडिकल शॉप पर पहुंचे। शटर आधा खुला था, अंदर दुकानदार गिनती कर रहा था। निखिल ने आदित्य को इशारा किया। आदित्य ने डंडा उठाकर दुकानदार को धमकाया, पैसे निकाल वरना जान से मार दूंगा। रिया बाहर खड़ी चौकीदारी कर रही थी। दुकानदार ने डर के मारे कैश थमा दिया, लेकिन जैसे ही वे भागे, सड़क के मोड़ पर पुलिस की जीप आ गई। पुलिस का पीछा, रुको, भागो मत, पुलिस ने चिल्लाकर कहा और जीप पीछे दौड़ाई। निखिल बाइक तेज दौड़ाने लगा। गोली भी चली, हवा चीरती हुई आवाज आई। रिया का दिल धड़क रहा था। हे भगवान, अब क्या होगा? किसी तरह वे अंधेरी गलियों से निकलकर छिपने में कामयाब हो गए। लेकिन अब पुलिस को यकीन हो गया था कि यह काम स्कूल कॉलेज के लड़कों का ही है। गांव में चर्चा, अगली सुबह कस्बे में हड़कंप मच गया। अखबारों में खबर छपी, स्कूल के लड़कों का गिरोह दुकान लूटकर फरार, पुलिस तलाश में। रिया का घर भी डर के साए में आ गया। मां बाप को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी अचानक इतनी चुप क्यों रहने लगी है। पुलिस का जाल थाना इंचार्ज सुभाष चौधरी अब कोई चूक नहीं करना चाहता था। उसने अपनी टीम से कहा, ये बच्चे हैं, लेकिन इनके हाथ खून से रंगने में देर नहीं लगेगी, हमें इन्हें पकड़ना ही होगा। पुलिस ने सादी वर्दी में जवानों को बाइक और गलियों में तैनात कर दिया। हर संदिग्ध लड़के पर नजर रखी जाने लगी। आदित्य की गलती, आदित्य और निखिल को पैसे की भूख लग चुकी थी। उन्होंने 2 दिन बाद ही फिर से प्लान बनाया। इस बार मार्केट में किसी महिला का पर्स छीनेंगे। शाम को जब भीड़ ज्यादा थी, दोनों बाइक लेकर पहुंचे। आदित्य ने एक महिला का पर्स झपटा, लेकिन इस बार महिला गिर पड़ी और जोर से चिल्लाई, बचाओ, चोर। आसपास मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने बाइक का पीछा किया। रिया की बेचैनी, उस वक्त रिया घर पर थी। उसका दिल घबराया हुआ था। वह सोच रही थी, काश आदित्य मेरी बात मान लेता, अब सब खत्म होने वाला है। उसने आदित्य को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑन ऑफ था। घेराबंदी और मुठभेड़, पुलिस ने बाइक को एक बंद गली में घेर लिया। निखिल और आदित्य घबरा गए। निखिल ने जेब से चाकू निकाला और पुलिस पर झपट पड़ा। पुलिस ने चेतावनी दी, हथियार नीचे डालो वरना गोली चलेगी, लेकिन निखिल ने हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगी और निखिल वहीं ढेर हो गया। आदित्य को जिंदा पकड़ लिया गया। रिया का सच सामने पुलिस ने जब आदित्य से पूछताछ की तो उसने सब उगल दिया। कैसे नशे की लत लगी, कैसे चोरी शुरू की और कैसे रिया भी इसमें शामिल रही। यह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। एक मासूम दिखने वाली लड़की ने भी अपराध की राह पकड़ी थी। गांव की दहशत, गांव में जब खबर पहुंची कि स्कूल के बच्चे लूट और स्नैचिंग में शामिल हैं, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। माता पिता अपने बच्चों को कस्में देने लगे, कभी गलत संगत में मत पड़ना। अदालत का फैसला, मुकदमा चला। निखिल मर चुका था, इसलिए केस आदित्य और रिया पर चला। अदालत में जज ने कहा, पढ़ाई की उम्र में तुम दोनों ने अपराध चुना। तुमने न सिर्फ समाज को गुमराह किया, बल्कि अपने परिवार को भी बदनाम किया। आदित्य को 10 साल की सजा हुई, जबकि रिया को उसकी उम्र और मजबूरी को देखते हुए सुधार गृह भेज दिया गया। रिया की पीड़ा, रिया ने कोर्ट में रोते हुए कहा, मैंने सिर्फ प्यार में गलती की। मुझे नहीं पता था कि यह रास्ता हमें बर्बाद कर देगा, लेकिन अब पछताने से कुछ हासिल नहीं था। सबक, यह कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की नहीं,
बल्कि गलत संगत और हवस की भूख से पैदा हुए अपराध की कहानी थी। पढ़ाई की उम्र में किताबों की जगह अगर बच्चे नशा और अपराध चुने तो नतीजा हमेशा तबाही ही होता है।